तो दिनांक 22 अप्रैल से 23 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी राहु भी गोचर कर रहे हैं, जो कि 30 अक्टूबर तक का जो समय है जब तक दोनों साथ रहेंगे। तो हम स्पेशली यहाँ बात कर रहे हैं राहु और गुरु का मिलने से जो चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, गुरु चांडाल दोष जो बन रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि राहु का जो गोचर है बाद में मीन राशि में भी होगा, तो ये जो मकर लगन वाले लोग हैं उनके लिए इसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो देखिए, मकर लगन वालों के लिए बात की जाए तो आपके चार्ट में ये चौथे घर में बनेगा और चांडाल दोष जो आपके चौथे घर में बन रहा है वो इतना भी आपके लिए खराब नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए आपके लिए कैरियर के मामले में थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें आपको इसके बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी आप भ्रम में फंसे हुए थे, गलत कार्य कर रहे थे या चीज़ों को गलत समझ रहे थे, वहाँ पर आपकी जो समझ है थोड़ी सी और बढ़ने वाली है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो राहु की तरफ मूव कर रहे हैं और राहु अभी मीन राशि की तरफ आ रहे हैं। तो राहु जो मीन राशि की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसी चरम सीमा आएगी, एक ऐसा चरम बिंदु अवश्य आएगा जहाँ पर ये दोनों प्लैनेट मिलेंगे, जहाँ पर ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के पास में होंगे बिल्कुल। तो वो एक ऐसी चरम स्थिति है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है देखने को मिलेगा। अब आपका अगर मकर लगन है तो आपके ये, क्योंकि जो युति है वो आपके चौथे घर में बनेगी, तो इससे आप अपनी फैमिली से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति खुद भी बहुत ज़्यादा विस्तार देने वाले ग्रह हैं, चीज़ों को एक्सपांड करने वाले ग्रह हैं और डुअलिटी को भी दर्शाते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसी तरह से राहु ऑलरेडी जो कि आपके चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर चीज़ों को मल्टीप्लाई करने को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा एक्स्ट्रा हासिल करना चाहेंगे, फोर्थ हाउस से रिलेटेड कार्यों में थोड़ा सा ज़्यादा आप स्ट्रांगली अपना प्रभाव देखेंगे, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से फैमिली से आप कुछ ज़्यादा चाहेंगे। आप अपने कैरियर में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी का सामना शुरुआत में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही गुरु का प्रवेश होगा मेष राशि में, तो गुरु के प्रवेश से जो आपके भ्रम जो फैला हुआ है, जो राहु का जो प्रभाव है, वो थोड़ा सा जो नकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है वो कम होगा और अब आप अपने ज्ञान का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ निर्णयों में आप सडनली चेंज करेंगे, आप यू टर्न लेंगे। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे, लेकिन अब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का जो डिसीजन है वो कैंसिल कर दें, या आप कोई और ऐसा काम करने जा रहे थे घर के लिए जिसको अब आप बदल सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ मामले जहां पर आपको लग रहा है कि आपको डिसीजन बदलना चाहिए या पूरी तरह से काम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, तो उन मामलों में आप डिसीजन अवश्य ले पाएंगे। इसी तरह से आपकी पीस ऑफ माइंड अगर अभी तक बहुत ज़्यादा भंग हो रही थी, आपके मन में शांति नहीं रह रही थी, या घर में किसी तरह का कोई दिक्कत चल रहा था, विवाद चल रहा था, फैमिली वालों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो अब आपके फैमिली के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे होंगे। इसी तरह से आपके विदेश जाने या घर से दूर जाने की भी ये स्थिति बनती है। तो अगर आप पहले किसी और कंट्री जाने का प्लान कर रहे थे, अब हो सकता है आप अपनी जो प्लानिंग है उसको बदल के किसी और कंट्री के लिए प्लान करने लग जाए। अब आपका जो काम है, आपका जो प्रोफेशन है वो भी चेंज हो सकता है। तो प्रोफेशन में एक सडनली चेंज दिखता ही दिखता है। और जिन लोगों का अभी जॉब छूटा हुआ है, जिनका कुछ समय पहले जब राहु ने गोचर स्टार्ट किया था उस समय के बाद अभी तक आपने जॉब अगर बदला है, तो एक और बड़ा बदलाव आने के चांस आपको दिखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं और मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो अभी आपके पास कोई अच्छा बेहतर चांस आ सकता है जो कि आपका 22 अप्रैल के बाद बनेगा। इसी तरह से देखा जाए तो फोर्थ हाउस के कार्यों को लेकर थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है फोर्थ हाउस से रिलेटेड कार्यों में। अपनी मदर के साथ आपके रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मदर को कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो वो हेल्थ इश्यू कुछ हद तक दूर होगा, और अब वो दूर इसलिए होगा क्योंकि उनको बेहतर चिकित्सा मिल जाएगी। इसी तरह से देखा जाए तो आपके कुछ खर्चे ज़रूर हो सकते हैं, कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनको आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं, जिनको आपने प्लान नहीं किया था। इस प्रकार के कुछ आपके खर्चे ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड कार्यों के लिए कुछ ना कुछ खर्चे दिखाता है। आपके जो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको कोई ना कोई सांस से संबंधित दिक्कत या इस प्रकार की दिक्कतों के लिए भी खर्चों को दिखाता है। अब आप ये देखेंगे कि जो फैमिली है, फैमिली में कुछ ना कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो रहा है या कोई ना कोई पूजा पाठ वगैरह इस प्रकार का आप घर में जरूर करवाने वाले हैं।
अब देखा जाए तो इनकी जो दृष्टियां हैं दोनों की वो सेम ही हाउसेस पे पड़ेंगी, तो उन हाउसेस पे जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अब इनकी अगर हम दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले इनकी दोनों की ही दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो अष्टम भाव पे पड़ने से आपको पैतृक संपत्ति में सडनली कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह में पहले इन्वेस्ट किया था, उससे आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसी तरह से देखा जाए तो ये कंडीशन में आप कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ जो करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। कहीं ना कहीं से कुछ आप बटोरने की कोशिश करेंगे कोई प्रॉपर्टी, या सडनली कोई ना कोई पैसा आपके हाथ में ज़रूर आएगा। एक करियर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चिंता शुरुआत में हो सकती है। जब बृहस्पति प्रवेश करेंगे मेष राशि में तो शुरुआत में चिंता बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होंगी, जैसे जैसे जुपिटर का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आप बेहतर ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे। तो करियर में तो एक चेंज आना ही है। अब आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, जो लोग नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको एक अच्छा जॉब भी मिल सकता है। साथ ही साथ अपने बॉस के साथ संबंध बहुत अच्छे रखें, वरना आपको दिक्कत जरूर आ सकती है। और अपने बॉस से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। इसके बाद इन दोनों की जो दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे पड़ेगी। तो 12वें भाव पे पड़ने की वजह से मैंने बोला आपको कि कुछ ना कुछ खर्चों को ये दिखाता है, सडनली कुछ इवेंट्स को आपकी फैमिली में दिखाता है जो कि आपके कुछ धार्मिक आयोजन से संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा सडनली आप कहीं ना कहीं विदेश जाने का प्लान करेंगे, आप कुछ ऐसे खर्चों का भी प्लान करेंगे जो खर्चे आपको करने हैं, जो नेसेसरी हैं बिल्कुल करना, और उन खर्चों को आपको करना ही होगा। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब आपको ये चेक करना जरूरी है आपके चार्ट में राहु और गुरु की प्लेसमेंट कैसी है। पर फिर भी यहाँ पर क्योंकि दोनों ही जो ग्रह हैं विस्तार के कारक हैं, तो विस्तार होता हुआ आपको जरूर दिखेगा। और चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल जरूर होने दीजिए। चीज़ों में बहुत जल्दी करने की या बहुत फास्टली चीज़ों को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज जिस प्रकार के रिजल्ट आप चाहते हैं उस प्रकार के रिजल्ट आपको ना मिले, ऐसा हो सकता है। अब देखा जाए तो ये मेष राशि में गुरु चांडाल दोष बन रहा है, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो 4th हाउस को लेकर ही आएगी। और इसके अलावा कहीं ना कहीं से आप कुछ अगर जुगाड़ कर रहे हैं किसी काम के लिए, शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही समझदारी से करें, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। अब देखा जाए तो ये दोनों ही ग्रह जब साथ आते हैं तो बहुत ज़्यादा एक बड़ी पिक्चर को दिखाते हैं पर्टिकुलर हाउस को लेके। तो कहीं ना कहीं से आप अपने घर के लिए कोई प्लान करेंगे, सडनली कोई ना कोई नया प्लानिंग करेंगे, या आप सडनली घर से दूर जाने का कोई नया प्लान करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा अवेयर रहने की आप लोगों को जरूरत रहेगी। अब राहु और गुरु जो कि 4th हाउस में है, 4th हाउस को लेके आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको सीमित जरूर रखें, वरना आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी और वो एक मन में थोड़ा सा आपके दर्द बना रहेगा या एक कमी आपको महसूस होती रहेगी। तो मकर लगन वालों को कुछ खर्चे करवा सकता है। हालांकि आपको घर का सुख अच्छा मिलेगा, भले ही वो विदेश में मिले या अपने देश में मिले। साथ ही साथ घर के लिए कुछ ना कुछ नया काम होने वाला है, प्रॉपर्टी जैसा काम या कुछ बहुत बड़ा घर में कुछ ना कुछ होने ही वाला है, कोई आयोजन होने वाला है, या कोई ना कोई ऐसा आपका काम बनेगा जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा हो। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आप मकर लगन वालों को देखने को मिल सकते हैं।